जेल भरो तहरीक का बुध से आगाज हो जाना है और इससे कबल इमरान खान साहब की क्या गिरफ्तारी हो सकती है। और आज शेख रशीद साहब ने कहा कि 30 अप्रैल तक इमरान खान पर एक और हमला हो सकता है। देखिए जी, सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि ये हफ्ता या अगले चंद रोज़ बड़े कुछ अदब से मनाजिर लेके आ रहे हैं जी पाकिस्तान में भी। और जाहिर है कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि खित्ते के वाक़यात से हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को। एक हतमी टकराव की तरफ लगता है कि हम जिसे कहते हैं ना कि जिसको अंदरूनी टकराव की तरफ, उसमें शख्सियात भी हैं, उसमें अदारे भी हैं, उसमें अफराद भी हैं, उसमें तमाम, और उसमें उस टकराव की तरफ अगर हम जाने से अपने आप को रोक लेते हैं, जिसके हर गुजरते दिन के साथ इम्कानात कम होते जा रहे हैं। वरना यह है कि वो टकराव अगर होता है तो फिर उसमें ये तमाम का तमाम, तो उसमें सबका फिर नुकसान है। अब मिसाल के तौर पे जैसे कल से हम अगर देखें जी तो कल से शुरू हो रहा है, तो उसमें यहाँ पे इमरान खान साहब ने पेश होना है। अब वो जी जी पेश होते बिल्कुल। हैं कि नहीं पेश होते, वो जी जी वो पेश होते हैं, अदालत में नहीं होते, ये अभी तक तय नहीं। और ये भी तय नहीं अभी तक कि वो मतलब उनको पेश होना था गालिबन परसों। परसों उनकी ज़मानत ख़त्म हो गई थी, तो उनको गिरफ्तार कर, अब आज मरीम नवाज साहब ने कहा कि जब भी चाहेंगे राना सनाउल्लाह साहब तो तो उनको गिरफ्तार गिरफ्तार कर। कर लेंगे। ऐसा नहीं है। गिरफ्तार देखिए ना, एक बड़ी अजीब सी बात है कि हुकूमत है, तो हुकूमत कह रही है कि जब राना सनाउल्लाह साहब चाहेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पर हज़ारों की तादाद में उनके मौजूद हैं, कारकुनान कारकुन मौजूद है। मौजूद हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम वो मौजूद हैं। और ये अब एक अजीब सी बात है कि उनकी ज़मानत, और उन्होंने कहा कि अच्छा वो ज़मानत ख़त्म करवा, एक्टिव हुए, उधर से वो 3 रोज़ गुजर गए, रोज़ पुलिस पहुंच रही है, वापस आ रही है, तो इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं। तो ये हुकूमत की तो अजीब सी बात है इसमें। यानी देखिए ना, या तो कोई समझ आए ना बात कि भाई क्यों नहीं कर रही पुलिस। अच्छा, इसी दौरान ये है कि वो जो पुलिस जो ऑफिसर हैं वो वहाँ पे अदालत ने वापस कर दिया उनको। अच्छा, अब अभी तक आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं हुआ। बिल्कुल सर। वो ऑर्डिनेंस सदर ने कहा कि मैं नहीं साइन करूंगा, तो उसके बाद कौमी वो असम्बली में पार्लियामेंट गया। से नहीं हुआ, वो कल होना है। हम्म। कल होना है। अच्छा, कल होना है या परसों होना है? अब तो यानी हर गुजरते दिन के साथ यहाँ पे अंदर जो है ये ध्यान में रखें कि आपका एक सिक्योरिटी क्राइसिस जी जो कराची में हुआ वाकया, और अब उसमें भी वही मैं बात जो बार बार कहता हूँ कि इसको कहीं से फाइनेंसिंग हुई होगी, ये कहीं से चले होंगे, कई कोई इनका मास्टरमाइंड टारगेट होंगे। होगा कहीं से। और इसमें हमेशा हमेशा जो है ना, ये इतने जाहिर है कि इसमें हमेशा ये होता है कि तवज्जो दूसरी तरफ है, मामलात इधर उधर हैं। नजम सेठी साहब ने जो कल ट्वीट किया था सुबह, जिसको उन्होंने डिलीट किया, तो यकीनन वो उनकी एक जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी क्या कि वो पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं कराची में, और वो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म के वो अदबी मेले वगैरह भी हो रहे हैं, जी और साथ ही तो वो ज़ाहिर है टीम्स की वजह से वो थोड़ा सा वो उनके पास, लेकिन फिर डिलीट किया। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात है वो मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल देखें, बात ये सारी कि वो मेरा ख्याल है, यानी मेरा ख्याल नहीं, एक जो अभी तक जो इतलात हैं तो उसमें यही बाजार लग रहा है कि पहले तो इसको लेना कराची के वाक़े को कोई बड़ा टारगेट। अच्छा, इसमें तो ये नहीं होता कि सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेनिंग तो नहीं लेते ना। सुसाइड बॉम्बर ये थोड़ी कि एक दफ़ा खुदकुश में जान दे मारा जाएगा तो दोबारा कामयाब हो जाएगा, तो तीसरी तो ऐसे तो नहीं होता। वो एक ही दफ़ा जाना होता है, और उसमें ये होता है कि एक ने उड़ा लिया अपने आप को, दो जो हैं वो मारे गए। अच्छा, जो मारे गए तो इसका मतलब है कि उनकी आईडी भी मिल गई, उनका सब कुछ वो फौरन जो है, क्योंकि उनको असल में पकड़े नहीं जाना और ना ही गोलियों से मारे जाना, उन्होंने उड़ाना है अपने आप को। जी ठीक है ना, वो उनके पास से जो खबरें आ रही थी कि बिस्किट बिस्किट लेके और अंदर जाके उन्होंने शायद, उनका लंबा प्लान था कि रुकें और हॉस्टेज बनाए और सारा। तो ये एक ऑपरेशन हुआ कामयाब। और ये जो सीटीडी हैं, चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या बाकी जगहों पे, गुजरे कई सालों में इन्होंने बहुत, अगर कोई
डिपार्टमेंट ऐसा है जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है सिविलियन साइड पे, ठीक है, तो वो ये CTD डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं मुख्तलिफ। अच्छा एनीवे, उन्होंने वो उसको वहाँ पे शादी दी, बड़ा नुकसान होने से बच गए, लेकिन उसमें क्लू मिल गए और यकीनन इस वक्त तक जब हम बात करें तो ये बहुत आगे तक मामला जो हैं वो तफ्तीश वगैरह पहुँच गई होगी और इसमें कोई ना कोई मकसद होगा। पहले तो ये कि टारगेट क्या अचीव करना था आपने, दूसरी बात ये है कि इनकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा था, फिर ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम ऐसी बात करके निकल जाते हैं ना सरसरी सी, ये बात, इस बात को वाज़ेह करना चाहिए। ये जैसे मलिक बोस्तान साहब की एक बात दरमियान में आती रही, ये बात वाज़ेह करनी चाहिए इसहाक डार। मैं फिर बात वही कहता हूँ कि इसहाक डार साहब करें या मरियम औरंगजेब साहब करें, क्योंकि वो देखिए हुकूमत है ना, मतलब अगर तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो बात उन्होंने कही आके कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर जा रहे हैं, ठीक है, अब जाहिर है वो करेंसी को डील करते हैं, उन्होंने एक बात की है। अब इस बात को यानी ये कोई बात है कि इतने लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है, ये यानी इसको कैसे, मतलब कैसे, मतलब ये कोई इसकी कोई समझ की बात है कि इसकी कोई वजाहत करे आके हुकूमत की तरफ से, कोई बताए। अफगानिस्तान जा रहे हैं तो फिर अफगानिस्तान से आगे कहां जा रहे हैं, मतलब वापस आ रहे हैं या ऊपर कहीं कहां जा रहे हैं, तो एक अजीब व गरीब सी बात। मकसद क्या है? मकसद देखें, वजीर दाखिला हैं, बाकी हुकूमत के लोग हैं, ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं ना बार बार, के वो इतना अच्छा। फिर उसके बाद आप देखें कि अब सदर शेख रशीद कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें अगर आप तारीख ऐलान नहीं करना चाहते। अच्छा, अब उसमें वो अपना आइन उनका है, मैंने कहा हर शख्स का अपना अपने कानून है, अपने अपने जो है ना अपने अपने वो जी। अच्छा, जहां पर जो वक्त पड़ती है कि जी आप कानून खोल के देखें तो वो पता चलता है यहाँ कानून खामोश है, यहाँ आइन खामोश है, यहाँ एक वकील एक बात है। देखिए दो वकला होते हैं ना, तो दोनों दलाइल दे रहे होते हैं, तो कभी जज इधर कन्विंस हो जाते हैं, कभी इधर कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन बात ये सारी कि वो इसमें, और अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के ऊपर तनकीद आज मरीम नवाज साहबा ने भी बात की, तो वो अब उसमें ऑडियोज आ रही हैं जी। अब मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि अगर ये इस तरह से मामला आगे, आप यानी आप एक जगह रुक, और ये बिटर हो रहा है मामला, जितनी जल्दी ये बैठ के आपस में तय नहीं करेंगे ना मामलात को, यानी आप ये देखें कि IMF की तरफ से वो कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई कि मल्टीलेटरल और बायलेटरल जो आपके कैसे बरादर ममालिक ने और रोल ओवर, वो अभी तक उसको कुछ सर पैर कुछ नहीं हो उसका पता चला। ये भी नहीं पता चला कि शरह सूद आपने बढ़ानी है नहीं बढ़ानी। अच्छा, हुकूमत जो है वो यानी हुकूमत ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की है, तो उसमें अब वो जो है वो जाहिर है कि वो ऐसी सूरत हाल में आ गए हैं जहां पर कभी ये लगता है कि ऑपोजिशन में है, कभी लगता है हुकूमत में, कभी ऐसा लगता है कि इमरान खान ही हुकूमत में है, लेकिन वही डिक्टेट करवा रहे हैं और वो उधर से उनके जो है वो अब तो बहुत ही ज्यादा डिक्टेट करवा रहे हैं इमरान खान, और सारी पार्टियां जो हैं वो उधर उन पे लगी हुई हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा, अब तो बिल्कुल ही समझने में नहीं आ रहा। तो इसको अगर पहले से कर लेते मामला, ये मामलात को ज़रा इलेक्शंस की तरफ इमरान खान भी लेके चले जाएं, और वो भी, इलेक्शन तो होना है ना, मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने इसमें क्या होगा मुझे बताएं, सवाए इसके कि अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, और सवाए इसके कि आपके ज़खायर जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, वो सवाए इसके कि मुल्क के अंदर बेचैनी और ये टेररिज्म जो असल इशूज़ हैं आपके। जी, खान साहब कह रहे हैं कि हम मुआशी बेहतरी के लिए चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पे हों। मकसद है कि इसमें तो फिर कैसे हो, वक्त पे कोई करवाएगा ना। देखें इलेक्शन कमीशन, आप अदारे देखें ना जहाँ जहाँ पे इशू सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमें ये नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपने आप को डिसंगेज कर गई है तो किस कहाँ तक कर चुकी है, और मतलब वो जाहिर है कि अपने आप को अलग किया हुआ है उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी पे बाकी चीज़ों पे कहीं ना कहीं तो इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, अब वो किस, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा, अब उसमें इशू ये है कि इमरान खान साहब ने वो तो फुल, यानी जाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत है, अगर आप गौर करें ना तो इमरान खान साहब की ही है। यानी उस दिन जो है वो उनके वकला जो हैं इमरान खान के, वो उन्होंने अभी आते हैं, अभी करते हैं शाम को, अदालत ने 6:30 बजे तक बैठी थी, उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद 2 दिन उसके बाद समझ नहीं आ रहा था, उसके बाद रात को कारकुन जब उन्होंने, पुलिस आई गई आई गई आई। अब क्या होने जा रहा है, अभी होने जा रहा है कि वहाँ पर एक तो ये कौमी असम्बली के अंदर ये बिल कब मंजूर होता है, ये कानून साजी कब होती है, ठीक है, IMF कब मानती है कब नहीं मानती, ज़खायर आपके कितने रह गए हैं, क्या होगा उधर मईशत की तरफ, वो कुछ नहीं पता।
अदम इस्तेकाम वो कह के गए आपसे IMF, लेकिन आप उसको काबू नहीं कर सके। जी। और उसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो एक और इशू नया खड़ा होने जा रहा है वो ये कि अदारों के अंदर देखें, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के हवाले से भी बात हो गई है। तो यानी बिल्कुल बार बिल्कुल। यानी अब आप ये देखें ना कि एक वकला हैं, तो वकला के अंदर जो सुप्रीम बॉडी है उसके अंदर एक डिवीजन, सबसे बड़ा जो मुल्क के अंदर फैसला करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आपको डिवीजन नजर आ रही है। उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन जो है वो ही करेगा ना फैसला। अच्छा, उनके फैसले फिर वो जनाब इम्प्लीमेंटेशन का कैसे होगी क्या। और तो मेरा ख्याल है कि ये अगले चंद दिन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे इश्यूज को लेकर आ रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं बार बार बात ये कह रहा हूँ कि इसमें सिक्योरिटी क्राइसिस और ये जो आपको मेल्ट डाउन, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की तरफ मुल्क जा रहा है, और इस पे ध्यान रखें।